हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज जो 24 तारीख को 3 आईपीओ ओपन हुए हैं, उन्हीं में से एक आईपीओ सिम बायोटेक फार्मा लैब आईपीओ, जिसका हम रिव्यू करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो 24 से लेकर 27 अगस्त के बीच में ये आईपीओ ओपन रहेगा। तो सारी चीजें मैं इस वीडियो के अंदर आपकी क्लियर करूंगा, जैसे कंपनी क्या काम करती है, कंपनी प्रॉफिट के अंदर है या लॉस के अंदर है, कंपनी में उधारी ज्यादा है या कम है, और कंपनी महंगी है या सस्ती। ये सारी चीजें मैं आपकी क्लियर करूंगा, जिससे थोड़ा क्लैरिटी आ जाएगी आपको लॉन्ग टर्म लिस्टिंग इस दोनों के हिसाब से। तो सारी चीजें मैं क्लियर करूंगा, पर डिसीजन आपको अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाना। मेरी तरफ से कोई बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, और जो जीएमपी वगैरह के बारे में डिस्कस करते हैं वो सिर्फ एक अंदाजा है, तो भरोसे नहीं रहना है। तो सबसे पहली चीज बात करते हैं जीएमपी ग्रे मार्केट के प्रीमियम की। तो अभी इसकी लेटेस्ट जीएमपी लगभग 400 रुपए पर शेयर के आसपास बता रही है, लगभग 40% के आसपास मान के चल सकते हैं। डिमांड अभी काफी अच्छी है। तो अभी जीएमपी का मतलब पूरा एक पॉइंट देना चाहूंगा। बाकी एंकर लिस्ट की अगर बात करें, जो मैं पिछले वीडियो के अंदर डाल चुका हूं स्टैमसेंस आईपीओ फाइनल अपडेट के वीडियो के अंदर, वो देख लीजिएगा आप। तो एंकर लिस्ट बड़ा इश्यू साइज होने के बावजूद भी ठीक ठाक आई है, ज्यादा कोई खास एंकर लिस्ट नहीं है। ओके ओके कह सकते हैं, लगभग 10 में से 5 से 6 रेटिंग दे सकते हैं। उसके अंदर एक आधा पॉइंट, जो उसके अंदर आधा पॉइंट मैं देना चाहूंगा, ठीक है। बाकी आप एंकरलेस वाला वीडियो देखिएगा, उसके अंदर सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अब कंपनी काम क्या करती है, तो देखिए कंपनी जो है सिम्बायोटेक एपीआईज एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स बनाती है। मतलब जो देखिए कोई भी दवाई या गोली होती है, तो गोली के अंदर जो बाहर वाला पार्ट होता है वो सफेद सफेद, वो पाउडर है, वो एक अलग होता है, वो पूरा दवाई नहीं होती। उसके अंदर एक छोटा सा पार्ट होता है दवाई का, जो बीमारी ठीक है। जैसे बुखार की दवाई, तो बुखार का एक छोटा पार्ट होता है, वो कहलाता है एपीआई, ठीक है। जो बीमारी ठीक करता है वो ये कंपनी बनाती है। फिर जो दूसरी कंपनी है उनको सेल करती है, ठीक है ना। जैसे हर दवाई वाली कंपनी खुद एपीआई नहीं बनाएगी, तो कुछ वो कंपनी को ऑर्डर देती है, तो उनमें से ये कंपनी है, ठीक है। तो ये क्या है कि दूसरी कंपनियों को बना के बेचती है। इसमें से इसके मुख्य प्रोडक्ट है कॉर्टिस्टेरॉइड और स्टेरॉइड हार्मोन्स, वो वाली दो एपीआईज ये ज्यादातर मुख्य रूप से बनाती है, ठीक है। और उसके अंदर वर्ल्ड के अंदर इसकी लीडिंग पोजीशन है। इस कारण इस कंपनी की जो डिमांड है वो जबरदस्त आ रही है। प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू देखिए तो एपीआई से लगभग 96% का रेवेन्यू जनरेट होता है, बाकी इंजेक्टेबल सीडीएमओस वगैरह से 4% के आसपास। और एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक इनकम की बात करें तो एक्सपोर्ट से 67%, मतलब जो ज्यादातर प्रोडक्ट है वो बाहर जाता है विदेशों के अंदर। जनरली यही है, इंडिया के अंदर जो ये फार्मा कंपनियां हैं उनके कस्टमर बाहर ज्यादा है। तो इंडिया आप मान के चले फार्मा का बड़ा हब है, और इसके ज्यादातर कस्टमर्स यूरोप यूएसए के अंदर है। और इंडिया से 32.96% का रेवेन्यू जनरेट होता है, यूरोप से 29% और यूएसए से 13%। अब मार्केट शेयर की अगर बात करें, कॉर्टिस्टेरॉइड एपीआई के अंदर ग्लोबली 38% का मार्केट शेयर है, मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर। और स्टेरॉइड हार्मोन्स एपीआई के अंदर 23.8% का मार्केट शेयर, करीब करीब मैं अप्रॉक्सीमेटली आपको बता रहा हूं। मतलब ये दो चीजों के अंदर ये वर्ल्ड के अंदर लीडिंग कंपनी है। इस कारण जो ये डिमांड आपको देखने को मिल रही है, कुछ कुछ कॉर्टिसाइड्स के अंदर भी या उनके अंदर भी कुछ ऐसी एपीआईज है, मतलब उसके अंदर भी अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं, उनके अंदर ज्यादा मार्केट शेयर है उसका। लगभग इसका 60+ एपीआईज का पोर्टफोलियो है, ठीक है। और इसकी 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है एमपी मध्य प्रदेश के अंदर। उसका इनकॉर्पोरेशन 1995 के आसपास हुआ था, 31 साल हो गए हैं अपने सेक्टर के अंदर। तो ओवरऑल ये है कंपनी की डिटेल्स, समझ में आपको आ गई होगी। आइए तो लाइक करें, कमेंट करें और हाइप बटन जरूर दबाएं। तो कंपनी का काम बढ़िया नजर आ रहा है अपने सेक्टर के अंदर। कुछ कुछ ऐसी जो चीजें हैं उनके अंदर लीडिंग पोजीशन के अंदर है। तो यहां तक तो बढ़िया चीज समझ में आ रही है। अब फाइनेंशियल फंडामेंटल जानते हैं। 2023 से 2026 तक इसके फाइनेंशियल दिए गए हैं, वो कैसे हैं। तो एसेट्स के अंदर ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, तो रेवेन्यू के अंदर भी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो उसके अंदर भी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। बट 2024 से 2025 के अंदर इसका जो प्रॉफिट है वो थोड़ा कम हुआ है। प्रॉफिट मार्जिन निकाले तो 2023 के अंदर 4.10%, 2024 के अंदर 13.83%, 2025 के अंदर 12.80%, 2026 के अंदर 12.60%। मतलब मार्जिन भी अच्छे हैं, 10% से ऊपर है। बाकी नेट वर्थ के अंदर ग्रोथ है। रिजर्व साल दर साल बढ़ रहे हैं, ये लगभग 1100 करोड़ से ऊपर के रिजर्व हैं। और बोरोइंग्स वो पिछले साल की तुलना में थोड़ी कम हुई है, 387.91 करोड़, लगभग 388 करोड़ रुपए की बोरोइंग्स है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.34 का है, देखा जाए तो अभी कंट्रोल के अंदर है। और 112 करोड़ रुपए अपने आईपीओ के पैसे से डेट रीपेमेंट कर रही है, तो आईपीओ के बाद डेट काफी कम हो जाएगा। बाकी आरओई आरओसी रिटर्न ऑन नेटवर्थ ये थोड़ी 15% से कम है, लगभग 11% के आसपास है, तो मुझे लगता है थोड़ी सी कम है। फिर बात आती है वैल्यूएशंस की, तो ऐसी कई सारी कंपनियां हैं, ठीक है ना। बट इसका अलग स्पेशलाइजेशन है। बट एपीआई से अगर कंपेयर करें तो उसका पीई 51 का है, और रेवेन्यू वाइज ये काफी छोटी है। अदर्स का 61 से लेकर 109 के बीच में है, तो पी वाइज अदर्स से थोड़ी सस्ती है, बट पी इतना कम नहीं है, ठीक है। तो वैल्यूएशन बिल्कुल सस्ती नहीं कह सकते। फिर इसका प्राइस टू बुक 5.35 का निकल कर आता है, तो प्राइस टू बुक भी ओके ओके है। वैल्यूएशन आप ओके ओके कह सकते हैं,
बट ये है कि अपने पीयर्स के कंपैरिजन में सस्ती है, तो आधा पॉइंट दे सकते हैं आराम से। तो ये हो गए फाइनेंशियल फंडामेंटल्स और वैल्यूएशंस। तो ठीक है, अच्छा नजर आ रहा है, खराब नहीं है। अब इस आईपीओ की डिटेल्स लें तो 24 से लेकर 27 अगस्त के बीच में आईपीओ ओपन रहेगा और 1 सितंबर को इस आईपीओ की लिस्टिंग है। फेस वैल्यू ₹2 पर आ रहा है। प्राइस बैंड 938 से 988 रुपए के बीच में रखा गया है। 15 शेयर्स का लॉट है और इसका इशू साइज है 1757 करोड़ रुपए का। इसके अंदर फ्रेश इश्यू 150 करोड़ रुपए के हैं। ओएफएस करीबन 1600 करोड़ रुपए का है। मार्केट कैप इसका 6300 करोड़ रुपए के आसपास का बनेगा। मतलब स्मॉल कैप तो है बट ज्यादा छोटी कंपनी नहीं है। एम्प्लॉइज को ₹90 का डिस्काउंट दिया गया है। रिटेल पोर्शन 35% का है। प्रमोटर की होल्डिंग पहले से ही कम है, ऑलरेडी 36% है, बाद में 33.28% रह जाएगी। मतलब प्रमोटर की होल्डिंग ठीक ठीक है, कम है। आईपीओ के पैसे से 112.5 करोड़ रुपए अपना डेट रीपेमेंट में काम में लेने वाली है। ठीक है, तो ये होगी कंप्लीट आईपीओ की डिटेल्स। अब सबसे मेन सवाल आता है कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करे नहीं करे, करे तो लिस्टिंग गेन्स या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो देखिए मैं सारी चीजें आपकी क्लियर करूंगा। डिसीजन आपको अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाना। मेरी तरफ से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। और टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से हम 4 पैरामीटर्स देखते हैं। अभी जीएमपी के अंदर लगभग 40% है, तो उसके अंदर पूरा 1 पॉइंट। वैल्यूएशन ओके ओके है, उसके अंदर आधा पॉइंट। एंकर लिस्ट ठीक है, मतलब खराब भी नहीं है, ओके ओके है, उसके अंदर भी आधा पॉइंट। बाकी सब्सक्रिप्शन आना बाकी है। सब्सक्रिप्शन उम्मीद है कि जीएमबी अच्छी चल रही है, तो सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी अच्छा ही मिलता है। तो मान के चले लास्ट तक, एंड तक लगभग 4 में से 2.5-3 पॉइंट आराम से बन सकते हैं। मतलब लो रिस्क जैसी रेटिंग है। ये जो डेटा है वही बता रहा हूँ, सब्सक्रिप्शन, जीएमपी, एंकर लिस्ट, उसके अलावा कुछ नहीं है। बाकी आप लोग क्या करने वाले हैं, अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, कमेंट करके बता दीजिएगा। फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो पॉजिटिव्स नेगेटिव्स देख लेते हैं। पॉजिटिव में देखिए स्टेरॉइड एपीआईज है, कॉर्टी स्टेरॉइड एपीआई जो है उसके अंदर ही लीडिंग पोजीशन के अंदर है ग्लोबली, वर्ल्ड के अंदर। तो ये बड़ी बात है। और सेक्टर वाइज देखा जाए तो ये कुछ यूनिकनेस बना देता है इसको। एपीआईज का मैन्युफैक्चर करने वाली बहुत कंपनियां हैं, बट लीडिंग होना एक अलग बात होती है। बाकी कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग नजर आ रही है। रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर ग्रोथ है। मार्जिन्स भी 10% से ऊपर के हैं। डेट कंट्रोल के अंदर है। आईपीओ से और डेट पी करेगी, तो ये अच्छी बात है। नेगेटिव्स क्या है, देखिए नेगेटिव्स एक चीज तो मुझे लगी कि वैल्यूएशंस ओके ओके, थोड़ी और सस्ती कर सकते तो बढ़िया है, बट ज़्यादा महंगी भी नहीं है। फिर बाकी जो टॉप 10 कस्टमर्स हैं वहाँ से 57% का रेवेन्यू जनरेट होता है। मतलब जो कस्टमर डाइवर्सिफिकेशन है वो थोड़ा सा कम है, बट ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी ज़्यादातर रेवेन्यू 67% एक्सपोर्ट से आता है, तो थोड़ा बहुत वहाँ पर कोई नियम जो आए कानून चेंज होते हैं तो फर्क पड़ता है। बाकी ये भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो जैसे कॉर्टी स्टेरॉइड्स के अंदर ये लीडिंग पोजीशन के अंदर है। एपीआईज के अंदर कुछ कुछ सेगमेंट में तो उसका मार्केट शेयर काफ़ी अच्छा, 80% के आसपास भी है। तो ये इसका थोड़ा कुछ यूनिकनेस बनाता है। और बाकी देखिए फाइनेंशियल्स भी ठीक है। वैल्यूएशंस अति ज़्यादा महंगी नहीं लेकर आए, ठीक है। और तो ये कुछ पैरामीटर्स अच्छे हैं। इस कारण क्या है कि कंपनी लॉन्ग टर्म में एक स्टडी करने जैसी कंपनी नजर आ रही है। पर्सनली अगर आप मेरा पूछेंगे तो मुझे लॉन्ग टर्म लिस्टिंग इस दोनों के हिसाब से एक अच्छी स्टडी करने वाली कंपनी नजर आ रही है। बाकी आप लोग क्या करने वाले हैं, अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, कमेंट करके बता दीजिएगा। वीडियो देखने के बाद अगर आपकी हेल्प हुई तो लाइक करें, कमेंट करें, हाइप बटन जरूर दबाएं। और टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सबके लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।